बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं मुक़व्वी दिमाग का ग़ज़ाई तरीक़ा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दिमाग को ताकत रखना, दिमाग को ताकत देना, ये बेहद ज़रूरी है। जिस बंदे का दिमाग ठीक होता है ना, या कभी होता है, वो इंसान बेशुमार बड़े से बड़े काम कर जाता है। तो इसका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, इसकी ताकत होना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग के बाद एक छोटा दिमाग होता है यहाँ पे, जहाँ पे सारी दिमाग की वेनों का एक नया गुच्छा होता है, वो जो पूरे जिस्म में फैल जाता है। इस बंदे की टांगों में मसला होता है तो ये भी हो सकता, और बीमारी भी हो सकती है, लेकिन जो टांगों का मसला है तो उसका ये भी हो सकता है कि उस बंदे के दिमाग कमज़ोर हो सकता है। तो दिमाग को कवी करना, ताकतवर करना बेहद ज़रूरी है। और आज हम इसी पे बात करते हैं, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। दिमाग को ताकत देने वाली बेशुमार चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, लेकिन एक नबवी तरीके के मुताबिक मैं आपके सामने रखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पनीर और अखरोट ये बीमारी हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएं, मिलकर पेट में उतरती हैं तो शफा बन जाती हैं। अब ये काबिल गौर बात है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अकेला इस्तेमाल करने से फरमा दिया कि इससे इस्तिफादा नहीं हासिल हो सकता, इससे बंदे को शफा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये दोनों मिलाकर खाने से दोनों का एतदाल हो जाता है, ये दोनों चीज़ों एक दूसरे की मसलह हो जाती हैं और इनको मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। अब पनीर जो है ये दूसरे दर्जा में सर्द तार होती है, और अखरोट दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क होता है। अखरोट मौसम सरमा का बेहतरीन मेवा है और अपने अंदर बेशुमार खसूसियात रखता है। हकीकत एक ये भी है कि जिस तरह हर शख्स का अपना अपना मिजाज होता है ना, बिल्कुल इसी तरह हर गज़ा, हर दवा, हर जहर का अपना अपना मिजाज होता है। और गज़ाओं और दवाओं और जहरों से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होने के लिए ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल इंसानी मजाज के मुताबिक हो। जब तक तशख़ीस और मजाज की समझ नहीं आएगी तो बंदे को दवाई का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, किसी गज़ा का फ़ायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा, उसको ज़ुकाम लगा है, जिस बंदे को ज़ुकाम है वो कहता है चलो मैं किन्नू इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब वो किन्नू खाता है इसलिए कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और इसे विटामिन्स मिलेंगे। तो उसके अंदर तो पहले ही ठंडक थी और उसको ज़ुकाम लगा हुआ था, आगे वो फिर वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो नतीजा क्या निकलेगा, वो किन्नू जो है उसके लिए जहर साबित होगा। जबकि किन्नू जो जहर तो नहीं है, किन्नू जो है वो तो ग़िज़ाइयत से बड़ा होता है, वो तो विटामिन सी उसके अंदर बेशुमार होते हैं, और भी विटामिन होते हैं। लेकिन जब उस मरीज़ का, इंसान का मिजाज जो है वो ज़ुकाम वाला है, वो पहले ही बीमार है, तो उसको फ्रूट इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। तो ये नेमत उसके लिए ज़हमत बन जाएगी। इसी तरह जब तक मरीज़ के मिजाज का पता नहीं चलेगा तो कोई ग़ज़ा का फ़ायदा नहीं हो सकता, ना दवाई का फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर किन्नू खाने वाला बंदा ज़ुकाम की हालत में इस्तेमाल करेगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी,
क्या होगा, उसके गले में खराश शुरू हो जाएगी, खांसी भी लग जाएगी। तो अब क्या हुआ? इसीलिए ज़रूरी है कि मिजाज को समझना, मिजाज के मुताबिक दवाई इस्तेमाल करवाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अखरोट और पनीर को मिलाकर इस्तेमाल करो। अखरोट एक बेहतरीन मेवा है। इसके मुतल्लक ये कहा जाता है कि अखरोट का मिजाज उजलाती, गुदी व खुश्क गर्म है, जिसकी वजह से दिल को तहरीक और तेज़ी देता है, असाब में तहरीर पैदा करता है और गुदत में तस्कीन पैदा कर देता है। जो बंदे को कसर से पेशाब आता हो, नज़ला ज़ुकाम हो, तो वो बंदा अखरोट को इस्तेमाल करे तो उसको खातिर खा फ़ायदा हो सकता है। जिस्म की ठंडक और कमज़ोरी अखरोट के इस्तेमाल से बहुत जल्द दूर हो जाती है। जिस बंदे के हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं, अब देखें ना, सर्दियों के अंदर अक्सर बंदों के पाँव ठंडे होते हैं और हाथ ठंडे होते हैं। और ये भी एक दानश्वर लोगों की बात है कि बंदे का दिमाग ठंडा होना चाहिए और पैर गर्म होने चाहिए। तो जो शुगर वाला मरीज़ होता है ना, इसके पैर ठंडे होते हैं, तो जो जिसकी वजह से वो बड़े ना शूज़ जो होता है बड़े नरम से इस्तेमाल करता है। तो ये बीमारी, शुगर वाला बंदा चूँकि अंदर से ठंडा हो चुका होता है, उसके अंदर हरारत कम होती है, उसको बेशुमार नुकसान शुरू हो जाते हैं, बेशुमार आगे से बीमारियाँ लगने शुरू हो जाती है। तो जिस्म को हरारत की भी ज़रूरत है। अगर इंसान को हरारत भी बढ़ जाए, वो भी ज़हमत बन जाती है। तो हाथ और पाँव ठंडे होते हों तो अखरोट का इस्तेमाल किया जाए। बल्कि एक नुस्खा मैं आपके सामने रखता हूँ। अखरोट जो है ना, वो गुर्दों को तकवीयत देता है। जब बंदे के गुर्दे ठीक होते हैं तो बेशुमार बीमारियों से बंदा महफूज हो जाता है। क्यों कि गुर्दों के अंदर हरारत आ जाती है, ताकत होती है। गुर्दे जब ताकतवर होते हैं फिर उसके ऊपर बीमारी हमला नहीं करती। जब गुर्दे ठीक होते हैं, बेशुमार बीमारियों से महफूज बंदा रह सकता है। मैं आपके सामने नुस्खा अखरोट यानी लड्डू एक समझ लें, जिसको क्या किया जाता है कि क़याम शबाब को, अपनी जवानी को कायम रखना हो तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। एक तरीका ये है कि मगज़ अखरोट ले लें, और ये इसकी शक्ल भी बंदे के दिमाग की तरह होती है, और पिस्ता ले लें और किशमिश ले लें। ये तीन चीज़ें जो है ना मिला लें, मिलाकर इस्तेमाल करें। ये जिस्म की कमज़ोरी के लिए अक्सीर आज़म है। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि इसके लिए ज़रूरी है कि बंदे के मिजाज का पता हो। और पनीर क्या है? पनीर है कि दूध लेकर जब उसको किसी बर्तन में डालकर आग पर उबालते हैं तो उसमें कोई खटियाई वाली चीज़ डालते हैं, जिसकी वजह से वो दूध फुटक जाता है। अब वो दूध को उतार कर जो किसी कपड़े के अंदर वो पुन लेते हैं। जब पुन लेते हैं तो वो पानी निकल जाता है, फिर वो दानेदार जो होता है वो दूध जो फुटा हुआ वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको पनीर कहते हैं। और ये रसगुल्लों में इस्तेमाल करते हैं, जो स्वीट्स वगैरह हैं, और उसके अंदर वो केमिकल वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये एक अपना वो क्या कहते हैं फार्मूला हमारा तैयार हो जाए रसगुल्ले वाला। लेकिन अगर अखरोट और पनीर और शहद ये तीन चीज़ें मिला के एक मजून बनाई जाए तो वो सुबह नाश्ते के बाद, शाम को डिनर के बाद अगर वो दूध के साथ इस्तेमाल करता है या गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिमाग को बेशुमार कुव्वत दे देता है। उसके पट्ठों में ताकत आ जाती है। उसका असाबी मामला जो ख़त्म हो जाता है बीमारी वाला, उसके जिसके पट्ठे कायम है उसको ताकत ही ताकत होती है, उसके अंदर पावर ही पावर। जिस बंदे के पट्ठों में प्रॉब्लम है, असाबी प्रॉब्लम है, वो बंदा तो चलता फिरता मुर्दा की मिसल होता है। उसकी तो कोई ज़िंदगी नहीं, तो वो तो जिस जगह पे बैठता है तो उठने को दिल ही नहीं करता। उसके लिए ज़रूरी है कि दिमाग का ताकतवर होना। जिसका दिमाग ठीक है, पट्ठे ठीक है, जिसके पट्ठे ठीक है उसके दिमाग ठीक है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने घर वालों को भी दूसरों को भी
ये इस्तेमाल करवाएं, अखरोट और पनीर इसको मिलाकर, और मजून इसमें शहद डालें जो मजून की शक्ल इख्तियार करे, सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर मर्ज ज़्यादा हो तो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें एक एक चम्मच। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके दिमाग को ताकत देगा, जो ताकत आएगी। ये देखिए कि ये नुस्खा जो है ना, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने ग़िज़ा हमारे लिए बनाई है, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है, जो तबीब आज़म है, सारी कायनात से बड़े हैं, जिनके पास हिकमतें हैं, ये उनका तरीका है। अगर हम बनाएंगे अल्लाह सवाब भी अता फरमा देगा, और अल्लाह तबारक व तआला शफा भी अता फरमा देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।